हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप एज, क्रॉप वॉल्यूम एंड एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड्स ऑफ स्टेन्स के बारे में। और आज इस सीरीज में हमारा ये लेक्चर नंबर 31 है। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का। इसमें यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट सेकंड में हम फॉरेस्ट मैंशुरेशन में डिस्कस कर चुके हैं एस्टिमेशन ऑफ बायोमास तक। और जो टॉपिक है यील्ड रेगुलेशन, यहाँ पे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रॉप एज एंड क्रॉप वॉल्यूम। इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं क्रॉप की एज को निकालने के, इसके वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के। हम देखेंगे वो फार्मूलाज एंड जो क्रॉप वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो हम यील्ड रेगुलेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और जब हमने एस्टिमेशन ऑफ बायोमास के बारे में डिस्कस किया था तब हमने वहाँ देखा था कि किस तरीके से वॉल्यूम लिया जाता है किसी क्रॉप का, और वहाँ पे अगर आवश्यकता होती है तो वहाँ पे ड्राइड वॉल्यूम लिया जाता है या फिर उसके मॉइस्चर को सूखने से पहले वहाँ पे वॉल्यूम को ज्ञात करते हैं। चलते हैं क्रॉप एज के फॉर्मूलाज देखते हैं। एज के बेसिस पे जो क्रॉप हैं वो इवन एज्ड होती हैं एंड अनइवन एज्ड होती हैं। इवन एज से मीनिंग है कि एक साथ प्लांटेशन किया जाता है यहाँ पे, और अनइवन में अलग अलग टाइम पे प्लांटेशन किया जाता है। हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है इवन एज्ड क्रॉप एज के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है S1A1 प्लस S2A2 प्लस S3A3 एंड सो ऑन एंड S1 प्लस S2 प्लस S3। यहाँ पे जो S1, S2, S3 हैं ये बसल एरियाज़ हैं इवन एज्ड ग्रुप के, और A1, A2, A3 हैं ये एज हैं इवन एज्ड ग्रुप की। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला देखा है। नेक्स्ट हम अनइवन एज्ड मेन क्रॉप एज के लिए फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अनइवन एज्ड मेन क्रॉप एज। ये जो फॉर्मूला है उसको स्मेलियंस एंड हेयर्स फॉर्मूला कहा जाता है, और ये फॉर्मूला दिया जाता है अनइवन एज्ड मेन क्रॉप एज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन and by V1 by A1 plus V2 by A2 plus V3 by A3 and so on। यहाँ पे जो V1, V2, V3 हैं ये टोटल वॉल्यूम है इवन एज्ड ग्रुप के, एंड A1, A2, A3 हैं ये एवरेज एज हैं ग्रुप के। अगर किसी एरिया को एक साथ प्लांट किया जा रहा है तो वहाँ पे हमें इवन एज्ड क्रॉप मिलेगी। लेकिन अगर किसी एरिया में अगर कुछ पार्ट को हम कट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ रीजनरेशन करते हैं और जो बाकी का पार्ट है वो ग्रोथ कर जाता है, उसके बाद जो रीजनरेशन किया हुआ पार्ट ग्रोथ करता है, तो इस तरीके से वहाँ हमें अनइवन एज्ड क्रॉप प्राप्त हो जाती है। उसके लिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ इवन एज्ड ग्रुप लिया जाता है V1, V2, V3। इस तरीके से अनइवन एज्ड जो क्रॉप है उसके लिए कुछ और फार्मूलाज दिए गए हैं। नेक्स्ट फार्मूला है अनइवन एज्ड मेन क्रॉप एज S1A1 प्लस S2A2 एंड S3A3 प्लस सो ऑन बाई S। यहाँ पे जो S1, S2, S3 हैं ये बेसल एरिया हैं इवन एज्ड क्रॉप के, एंड A1, A2, A3 है ये एवरेज एज है इन ग्रुप की, और S जो है यहाँ पे कैपिटल वो टोटल बसल एरिया है होल फॉरेस्ट का। नेक्स्ट फार्मूला है अनइवन एज्ड मेन क्रॉप एज N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 प्लस सो ऑन एंड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो N1, N2, N3 हैं ये नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं इन ईच एज ग्रुप, एंड A1, A2, A3 हैं ये एवरेज एज है यहाँ पे इवन एज ग्रुप की। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है अनइवन एज्ड मीन क्रॉप एज
M1A1 plus M2A2 plus M3A3 and so on by M1 plus M2 plus M3। सो यहाँ जो M1 M2 M3 है ये एरिया है ऑक्यूपाई किया गया है डिफरेंट एज क्लासेस के द्वारा कि क्रॉप के द्वारा, एंड जो A1 A2 A3 है वो एवरेज एज है इवन एज ग्रुप की। नेक्स्ट फॉर्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन बाई N। सो यहाँ पे जो A1 A2 A3 है ये एज ऑफ सैम्पल ट्रीज़ है डिफरेंट एज क्लासेस के लिए, और जो N है वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल ट्रीज़ है। सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया है क्रॉप एज के बारे में, इवन एज्ड एंड अनइवन एज्ड क्रॉप एज के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड। सो जब ग्रोथ और यील्ड का एस्टिमेशन किया जाता है तो यहाँ पे दो तरीके की प्रॉब्लम सामने आती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेशन क्या है यील्ड की, यानी यील्ड में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। सो ये टिम्बर वॉल्यूम हो सकता है क्रॉप का, या फिर टिम्बर वॉल्यूम हो सकता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज का, या फिर जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। सो यहाँ पे ये नॉलेज होना ज़रूरी है एस्टिमेशन से पहले। नेक्स्ट अब देखेंगे स्टैंड ग्रोथ के बारे में। सो यहाँ पे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक आगे आएगा यूनिट 3 में, तो हमें स्टैंड ग्रोथ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे उसी से हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे। सो यही टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं ग्रोथ का एंड यील्ड का। सो अब हम देखेंगे कि एस्टिमेशन क्यों ज़रूरी है स्टैंड ग्रोथ का और यील्ड का। सो जो स्टैंड ग्रोथ है उसके एस्टिमेशन से हम जो फॉरेस्ट है उसकी हेल्थ को देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, हमें जो नॉन टिम्बर या टिम्बर प्रोडक्शन चाहिए वो यहाँ हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही जो यील्ड है उसका अगर हमें पहले से एस्टिमेशन होगा तो हम उसी को हार्वेस्ट करेंगे बस, और जो फॉरेस्ट है उसके सस्टेनेबिलिटी को वॉयलेट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हमें एस्टिमेशन हेल्पफुल है यहाँ, और इससे हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सो नेक्स्ट है कि स्टैंड ग्रोथ को असेस करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसे रीजनरेशन और अदर नॉन मेजरेबल ट्रीज़ एंड एक्रीशन और इन ग्रोथ वगैरह, यानी इन ग्रोथ में क्वांटिटी ऑफ ट्रीज़ होती है जो कि मेजरेबल स्टैंड में एंटर कर रहे हैं, यानी इतनी ग्रोथ उनकी हो चुकी है प्रीवियस असेसमेंट के बाद, एंड मॉर्टेलिटी एंड ड्रेन। सो यहाँ पे कुछ बाउंडेड प्लॉट्स लिए जाते हैं जो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के होते हैं, और ये जो 5 कंपोनेंट हैं उनको यहाँ पे असेस किया जाता है। सो इस तरीके से ग्रोथ को देखा जाता है। यहाँ पे सेम साइज़ के प्लॉट लिए जाते हैं ज़्यादातर, एंड कभी कभी डिफरेंट साइज़ के भी अडॉप्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसमें स्मॉल ट्रीज़ और जो लार्जर ट्रीज़ हैं उनको असेस किया जाता है ताकि हमें ग्रोथ के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाए। इसके साथ ही यहाँ पॉइंट सैम्पलिंग को काम में लिया जाता है। ये एक एप्रोप्रिएट मेथड है यहाँ पे साइज को सेलेक्ट करने के लिए। फिर इसके साथ ही जो ग्रोथ है उसको एस्टिमेट करते हैं एनुअल रिंग्स की हेल्प से, और क्लियर एनुअल रिंग्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे उनको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ जो एनुअल रिंग्स यूज की जाती हैं इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसके एस्टिमेशन के लिए। सो ये डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी इन रिंग की मदद से, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। सो जो परमानेंट सैम्पल प्लॉट है इसको यूज किया जाता है, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो ज़्यादा क्विकली प्राप्त होता है हमें। सो इस तरीके से हमने देखा स्टैंड ग्रोथ एंड यहाँ पे एस्टिमेशन स्टैंड ग्रोथ का और यील्ड का।
और क्रॉप एज एंड क्रॉप वॉल्यूम को भी हमने डिस्कस किया है। एंड यील्ड रेगुलेशन वाले टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम फॉरेस्ट इन्वेंटरी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइज।